देखें जरा, आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा एज इट इज जो लास्ट क्लास में था। लास्ट क्लास में क्या था? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखें जरा, नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है वो समझेंगे, क्योंकि जो लास्ट क्लास में जिसको डेरिवेशन जो पढ़ा था आता है, तो आज वाला टॉपिक भी आता है। चैप्टर कौन सा है? 3 क्लास। चैप्टर का नाम दक्षेश? मोशन इन आ प्लेन। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन 2D। एंड इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हर्ष? वेक्टर्स एंड प्रोजेक्टाइल में हम वेक्टर पढ़ रहे हैं अभी, और वेक्टर्स में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम सब ने पढ़ लिया था। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, और आपके जो सिली मिस्टेक छोटे छोटे डाउट्स हैं वो होने नहीं चाहिए थे, बट फिर भी हैं, तो वो डाउट्स आई विल कंसीडर, आई विल टेक। पढ़े? देखें जरा, लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। ये किसका सिंबल है? हाँ सर, पैरेललोग्राम। कंप्लीट लिखो, चल जाएगा काम, चल जाएगा, दौड़ेगा भी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आज का टॉपिक है। इट इज रियली सरप्राइजिंग। आप बोलेंगे तो हमें आता है। देखें जरा कैसे आता है। देयर इज अ वेक्टर A vector, another is B vector, like this. This angle is given theta. What is the angle between A vector and B vector? थीटा ही होगा या कुछ और? नहीं होगा, क्योंकि A की डायरेक्शन इधर है और B की डायरेक्शन इधर है, सो एंगल बिटवीन देम इज थीटा। अब हमें इन दोनों को ऐड करने के लिए कहा है, हमें दोनों को ऐड करना है। उसके लिए छोटा सा पॉइंट सीखेंगे, दैट इज नेम्ड इक्वल वेक्टर्स। व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जिनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही सेम होंगे, दे आर नेम्ड इक्वल वेक्टर्स। वही पॉइंट यहां यूज करेंगे। बी का इक्वल वेक्टर हम यहां ड्रॉ कर लेंगे। बी का इक्वल वेक्टर हम यहां ड्रॉ करेंगे, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, नहीं आएगा ना? ऐसे बी का इक्वल वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया है। इक्वल वेक्टर का मतलब एज इट इज सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, यानी दोनों एक ही बात है, दोनों सेम है। अब दोनों सेम हैं तो इनको ऐड करें या इनको ऐड करें, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो इनको ऐड करने के लिए हमें कहा था, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, आंसर विल बी सेम। करेक्ट? अब इनको कैसे ऐड करोगे? फर्स्ट वेक्टर की टेल एंड सेकंड वेक्टर का हेड आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो ये होगा दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। क्लियर है जी? ये इन दोनों का सम है, ये इन दोनों का सम है, एक ही बात है। हमें इनको ऐड करने के लिए कहा था, इसका इक्वल वेक्टर इसमें ऐड कर दिया, द सेम थिंग, आंसर विल रिमेन सेम। अब ये तो ऐड करना आता होगा, सेम डेरिवेशन है, नाम बदल गया है। इफ आई विल एक्सटेंड इट, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? थीटा ही होगा, क्योंकि इक्वल यानी पैरेलल है।
एग्जैक्टली पैरेलल है तो कौन से एंगल्स? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कहाँ चले गए थे? हाँ नहीं बताओगे? कहीं नहीं गए थे जी। शशांक से बात कर रहे थे। हाँ सर, क्या बातें हो रही थी? क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं, चलिए ऐड करें। क्या करेंगे उसके लिए? इसको आगे एक्सटेंड करा और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके क्या बना लेंगे? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नाम रख दें पी क्यू एम एन में आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो इनके भी मैग्नीट्यूड ही रखेंगे और क्या अप्लाई कर दें? पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल पी एम एन में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या आएगी पाइथागोरस थ्योरम? पी एन का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू एम का होल स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एम एन का स्क्वायर। पी एन यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू ए क्यू एम क्या क्योंकि इस ट्राइंगल में देखेंगे हाइपोटेनस इसके साथ एंगल बना रहा है, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो हमेशा cos, यानी ये b cos थीटा और इसका परपेंडिकुलर b sin थीटा आ जाएगा। सो a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस mn की वैल्यू b sin थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करें? इसको एक्सपेंड कर देंगे। ट्राइंगल आता है ना, वही तो करने लग रहे हैं। सेम ही है, बस नाम क्यों बदल गया है अभी बात करेंगे। एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस स्क्वायर आएगा। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी रिएक्ट करा, सभी जल्दी जल्दी रिएक्ट करा करें। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सिमरन मैम? इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन 1 हो जाएगा। बी स्क्वायर प्लस ये 2ab cos थीटा और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट आ जाएगा, दिस इज अंडर रूट आ जाएगा। दिस इज डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर का मतलब है एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विद फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है? एंगल का मतलब क्या निकालना है? tan अल्फा इन द सेम राइट एंगल ट्राइंगल पी एम एन में tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। कार्तिक क्या वैल्यू पुट कर दूं? परपेंडिकुलर इज b sin थीटा बाय बेस इज a प्लस b cos थीटा है। tan alpha equal to b sin theta by a plus b cos theta. This is the direction. अब इसमें जब डेरिवेशन सारा वही ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है तो नाम पैरेललोग्राम क्यों रखा? क्योंकि दूसरा वेक्टर यहाँ नहीं यहाँ गिवन था, इसका इक्वल वेक्टर यहाँ ड्रॉ किया और ए का इक्वल वेक्टर यदि हम यहाँ ड्रॉ कर दें तो ये
पैरेललोग्राम की शेप बन गई है, पैरेललोग्राम बन गई है। दैट्स व्हाई नेम्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन आपके सामने है फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ध्यान दें। इस पैरेललोग्राम में किस किस को ऐड करना था, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों क्या हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं इनको। ये पैरेलल है बट इनको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोलते हैं, जो एक साथ टच कर रही हैं। इफ टू एडजेसेंट sides of a parallelogram represent two vectors. If two adjacent sides of a parallelogram represent two vectors, then their corresponding diagonal will represent their vector sum. तो उन देखो डायगोनल तो ये भी है बट इन दोनों का corresponding diagonal ये होगा। corresponding diagonal will represent their sum, their vector sum, their vector addition. ये है इसकी स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे जी स्टेटमेंट, if two adjacent sides of a parallelogram represent two vectors, then their what? Then their corresponding diagonal, ध्यान रखें, then their corresponding diagonal will represent their vector sum, will represent their vector sum. ये ध्यान रखना है, will represent their vector sum. Can you derive? कुछ अलग तो है नहीं डायग्राम को छोड़ के, बाकी सब तो सब कुछ सेम है। Hope you do fast. फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब इसी में क्वेश्चन आया कि एक्यूट एंगल तो आपने शो कर दिया, एक्यूट एंगल के लिए आ गया, क्या ऑब्ट्यूज पे भी होगा? यस, फॉर एवरी एंगल डेरिवेशन सेम रहेगा, आंसर सेम रहेगा, न्यूमेरिकल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, यू गॉट द आंसर। समझा दो डायग्राम ड्रॉ करके, देखो जरा, देखो जरा प्लीज। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है जी? थीटा। अब दोनों को ऐड करना है तो क्या करें? बी का इक्वल वेक्टर यहां ड्रॉ कर लें जी। बी का इक्वल वेक्टर ड्रॉ किया हमने और अब इन दोनों को ऐड करना है। तो ये दोनों इक्वल हैं, फर्स्ट वेक्टर की टेल एंड सेकंड वेक्टर का हेड ज्वाइन कर देंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको प्रूव कैसे करोगे? तो उसके लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और नाम रख देंगे पी क्यू एम एन, क्योंकि ए वेक्टर तो कंप्लीट है ना, और ये एंगल थीटा यहाँ पे पूरा है तो यहाँ ये एंगल भी थीटा होगा और सेम वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसमें सेम आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ जब ऐड करेंगे तो हमें कौन सा एंगल चाहिएगा? हमें ये निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर पुट करेंगे, ऑटोमेटिकली एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी। व्हेन यू विल डू, यहाँ cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा और यहाँ माइनस होगा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आंसर विल रिमेन सेम। यहाँ क्या था?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा से इरेज हो गया होगा। ठीक है जी, तो यानी रिजल्ट यही यूज करना है मैग्नीट्यूड के लिए और वो डायरेक्शन के लिए। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पे एंड कुछ डाउट्स कुछ बच्चों के हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स यू गॉट? सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट आर नेगेटिव वेक्टर्स? Negative vectors means same magnitude and opposite direction, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो। फर्दर फ्यू वेक्टर्स आर देयर, देखें जरा प्लीज, ध्यान रख दें। वन मोर देयर इज व्हाट इज जीरो और नल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड एनी आर्बिट्रेरी, यानी आर्बिट्रेरी वर्ड यूज कर लेते हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं, मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए हम एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन वर्ड यूज कर लेते हैं, मतलब नहीं है कुछ भी। ये वर्ड अक्सर यूज होगा तो हमें ध्यान रखना है। आर्बिट्रेरी मीन्स कुछ भी नहीं है, हमें नहीं पता, है ही नहीं। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? व्हाट डू यू मीन बाय को इनिशियल वेक्टर्स? को इनिशियल का मतलब मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डजंट मैटर। को का मतलब सेम, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट यानी टेल और हेड, टेल या हेड को दोनों में से कोई एक सेम हो। द वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो या हेड भी सेम होगा तो भी चलेगा, दे आर नेम्ड को इनिशियल vectors. What are coplanar? Coplanar vectors क्या होंगे? Vectors which are acting in the same plane. Vectors acting in same plane, जो सेम प्लेन में एक्ट करेंगे, they are coplanar vectors. Coplanar vectors. What are collinear vectors? Collinear का मतलब सेम लाइन, जो सेम लाइन पे होंगे दे आर collinear. Collinear दो तरह के होते हैं, one are parallel and another are anti-parallel vectors. Parallel and anti-parallel vectors. Parallel means जिनकी डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डजंट मैटर, कम हो ज्यादा हो डजंट मैटर, डायरेक्शन यदि सेम है तो पैरेलल बोलेंगे, एंड डायरेक्शन अपोजिट हुई तो क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल। आर यू एक्टिव? एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखें जरा कौन बताएगा। हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। पूछो। ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ट्रू। कितने ट्रू? नेगेटिव है, नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट, डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो एंटी पैरेलल होगी। और नेगेटिव वेक्टर सभी की डायरेक्शन अपोजिट होती है, यानी ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। इज द रिवर्स ट्रू? रिवर्स यानी ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर्स।
दिमाग तो करना पड़ रहा है, दिमाग तो सो रहा होता है क्योंकि उसका इनमें तो मैग्नीट्यूड सेम है, डिफरेंट भी हो, डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो एंटी पैरेलल बोलेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो उससे नेगेटिव नहीं बोलेंगे, सिर्फ एंटी पैरेलल बोलेंगे। इसके लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, उसके लिए मैग्नीट्यूड की कंडीशन नहीं है, उसके लिए सिर्फ डायरेक्शन की कंडीशन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। हाँ सर, ये क्या होता है पता है? हाँ, ये किस लिए था पता है? हाँ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम भी नहीं पता? पुष्पा, अच्छा देखो उनको पता है नाम। हाँ बताओ सर, स्टेटमेंट रिपीट करो, आंसर बता दो फिर। ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, ऑब्वियसली फॉल्स, क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट डजंट मैटर, डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल है, लेकिन उसके लिए डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए तभी बनेगा। व्हाट अबाउट द रिवर्स, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, ट्रू। तो ऐसे थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं, हमें उनका मीनिंग पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन भी कर लें। अच्छा, अभी वेक्टर की बात हो रही है, एक और वेक्टर की बात करेंगे, इक्वल, नेगेटिव, जीरो, कोप्लानर, कोइनिशियल, कोलिनियर, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? साइंस साइड के स्टूडेंट के लिए, मेडिकल स्टूडेंट या नॉन मेडिकल स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पार्ट इज फिजिक्स, ठीक है? एंड फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज वेक्टर्स। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर जिसका स्ट्रॉन्ग है फिजिक्स ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड वेक्टर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज डायरेक्शन। वेक्टर में अलग क्या है? डायरेक्शन, उसी की वजह से वेक्टर बाकी से अलग है। सो दैट्स व्हाई किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इज फिजिक्स, फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज वेक्टर्स, वेक्टर्स में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं, बट सारा खेल याद नहीं प्रैक्टिस से होगा। याद करेंगे तो प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करो, याद मत करो। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? हमेशा 1, क्योंकि 0 तो लिख नहीं सकते, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा हमें ये। तो मैग्नीट्यूड कितना रखे, 0 या 1? 1 रखेंगे, 0 नहीं, 0 तो फिर 0 वेक्टर बन जाएगा। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सिंबल क्या है? कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर होगा लेटर विद द कैप। लेटर विद द एरो हेड लगा देंगे तो क्या बन गया जी? वेक्टर। कैप लगा देंगे, एरो को उठा के इसके ऊपर रख देंगे ऐसे, तो ये बन गया यूनिट वेक्टर का सिंबल। अलग है, लेटर विद द कैप इज द सिंबल फॉर यूनिट वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? किसी भी वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो गए, हमें क्या चाहिए? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को हटाने के लिए क्या करोगे? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू क्या आएगा? सिर्फ डायरेक्शन आएगी, आगे तो 1 है, बट इसके लिए क्या करा हमने?
मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से कैंसिल हो जाएगा। बट कब होगा ऐसा? जब किसी भी कंप्लीट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आंसर विल बी अ यूनिट वेक्टर। वेक्टर का सिंबल ये, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों एक ही बात है, जो मिले वही यूज कर लेंगे, दोनों ही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डायरेक्शन। डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय डायरेक्शन। ऐसे कैसे काम चलेगा श्वान? जो बोलूं उसी में हाँ में मिला, गलत बात यार, है ना। एब्सेंट माइंडेड नहीं, प्रेजेंट माइंडेड दोनों चीज। ये क्या है? वेक्टर। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। यानी किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आ जाएगी डायरेक्शन। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, देयर आर सम स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स का मतलब है फिक्स है, ये चेंज नहीं होंगे। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर यानी कुछ डायरेक्शन फिक्स कर रखी है। दे आर स्मॉल आई कैप, स्मॉल जे कैप एंड स्मॉल के कैप। स्मॉल आई कैप, जे एंड के कैप किसकी डायरेक्शन बताते हैं? स्मॉल आई कैप इज डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड जे कैप वाई एक्सिस एंड के कैप। कहीं भी आई कैप लिखा होगा मतलब एक्स एक्सिस नहीं लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे। यानी एक्स एक्सिस हमें समझ जाना है, जे कैप यानी वाई एक्सिस, के कैप मींस जेड एक्सिस। इस तरह से हमें वेक्टर्स का पता चलेगा। ठीक है। एक और छोटा सा पॉइंट यहाँ पे अक्सर यूज होता है, विच इज नेम्ड पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जो किसी भी प्लेस की पोजीशन बताएगा। देयर इज ए पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 5। व्हाट इज इट्स पोजीशन वेक्टर? 2 क्या है? आई कैप, जे कैप या के कैप? आई कैप प्लस 3 के कैप, जे कैप पक्का, एंड प्लस 5 के कैप। ये बन गया पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x, नेक्स्ट y एंड थर्ड इज z कोऑर्डिनेट गिवन होगा। इस तरह कभी भी गिवन हो तो उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे आ जाएगा, i कैप, j कैप, k कैप। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनना शिवांश? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगी? डायरेक्शन। उस डायरेक्शन को ही बोलेंगे यूनिट वेक्टर। होप यू गॉट। करते कंप्लीट जल्दी से, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे। डू कंप्लीट फास्ट। ये तो हो गया था। डू कंप्लीट फास्ट, फिर न्यूमेरिकल करेंगे एक दो।